तो अभी आपने कुछ क्लिप्स देखी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय हाउस टू एयरपोर्ट। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था, जो भी मेरे बैगेजेस थे मेरे पास, जितने भी मेरे पास 2 कैरी ऑन बैगेजेस थे विच वर अलाउड फॉर कैबिन, एंड 2 मेरे पास चेक इन बैग्स थे जिसका वेट होता है 23 kg ईच। तो अब मैं आपके साथ बैगेज की कुछ बात करता हूँ। जो मेरे 23 kg के बैगेजेस थे उसमें एक बैग में वेट था अप्रॉक्स 23.5 और दूसरे में अप्रॉक्स 24 था। ये वेट आप घर से जो भी वेइंग मशीन पे करके जाओगे एयरपोर्ट पे आके वो डिफर करेगा। तो जैसे आप एयरपोर्ट आते हो अपना सारा लगेज लेके, सबसे पहले आपके पास कोविड रिपोर्ट है ही, अराइव कैन की रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी नीडेड नहीं है, बट फोन में आपके पास अराइव कैन की रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने आते ही करना है, 7 और 8 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स डिपार्चर्स होते हैं। तो जब भी आप 7, 8, 9 गेट्स होते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स के, आप वहां पे एंटर करोगे। उसके बाद वहां पे वेइंग मशीन होती है, आपको कोई लाइन वगैरह में नहीं लगना। आप अपने बेसिकली हर लगेज का वेट वहां पे मेजर कर सकते हो कि आप एक्सीड तो नहीं कर रहे लिमिट से। अगर एक्सीड कर रहे हो तो उसी टाइम निकाल के कपड़े, क्लोथ, जो भी एक्स्ट्रा सामान, भाई आपकी फैमिली खड़ी है, यू आर अलाउड टू गिव दैट स्टफ टू योर फैमिली, क्योंकि आपका वेट एक्सीड ना हो। सो बेसिकली मेरी फ्लाइट थी एयर कनाडा। तो एयर कनाडा का आप लोगों को पता होगा, दे अलाउ 2 लगेज बैग 23 kg ईच, एंड एक कैबिन बैग अलाउड था 7 kg का, और एक लैपटॉप बैग अलाउड होता है। तो एक सजेशन आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा, जो लैपटॉप बैग है और जो कैबिन बैग है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, उन दोनों में मैक्सिमम वेट जो आप कैरी कर सकते हो दैट इज 10 kg फॉर ईच कैबिन बैग। मतलब वो लैपटॉप बैग हो या कैबिन बैग हो, दोनों में आप 10-10 किलो वेट लेकर जा सकते हो। तो अब मैं अपने वेट आपको अभी जैसे डिस्कस कर रहा था, मेरा एक 23.5 का हो गया था और दूसरा जो था लगेज बैग वो 24 का हो गया था। उन्होंने लकीली अलाउ कर दिया, अलाउ नहीं करते तो मैं वेट निकाल के घर वालों को देने वाला था, बट उन्होंने अलाउ कर दिया। आधा 1 किलो एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक इन बैग्स मैंने दोनों दे दिए वहां पे जहाँ पे लगेज टैग्स वगैरह होते हैं। उसके बाद मेरे पास अब बचे थे 2 कैरी ऑन बैग। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप जब वहां पे अपने चेक इन बैग सबमिट कर रहे हो तो आपका जो 10 kg वाला जैसे मेरा कैबिन बैग था, मैंने उसको भी एज अ चेक इन बैग में ही करवा दिया। तो उससे फायदा ही होता है, अगर आप 2 कैबिन बैग्स लेकर जा रहे हो ऑन बोर्ड तो इशू इज एक बैग आप ओवरहेड रखोगे और एक बैग आपको अपनी सीट के लेग स्पेस के पास रखना पड़ेगा। तो थ्रू आउट इतनी लॉन्ग जर्नी में आपका कहीं ना कहीं कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है अगर आप 2 कैबिन बैग्स के साथ फ्लाइट पे जा रहे हो। तो प्रेफर ये करना कि आप अपने साथ लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हो ऑन बोर्ड, वो आप ओवरहेड में रख लोगे, और जो कैबिन बैग है 10 किलो का अलाउड होता है वो आप चेक इन में डलवा सकते हो। यू विल गेट एन ऑप्शन और यू कैन रिक्वेस्ट दैट पर्सनल टू, मतलब वो अलाउ कर देते हैं, बेसिकली खुद भी ऑफर करते हैं कभी कभी। तो जैसे ही मेरे तीनों बैग्स सबमिट हो गए सब, उसके बाद मैं लैपटॉप बैग कैरी करके आपको वहां पे शो करनी होती है अपनी आरटीपीसीआर, और आपकी अराइव कैन रिसिप्ट शो करनी होती है। दोनों की सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी, मतलब फोन के अंदर आप शो कर सकते हो पीडीएफ। वो शो करने के बाद आप जाओगे इंडियन इमिग्रेशन की लाइन में। लाइंस एक्चुअली क्राउड बहुत ज्यादा था, तो इमिग्रेशन पे उन्होंने बस मेरे से स्टडी वीजा मांगा, बोर्डिंग पास मांगा, और उसी टाइम उन्होंने स्टैम्प करके दे दिया और आपको रिडायरेक्ट कर देंगे टूवर्ड्स सिक्योरिटी चेक इन, जहां पर मतलब जो आपके पास कैबिन बैग है, जो आप एक कैरी कर रहे हो या 2, तो उन दोनों में क्या है, और वही डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सिक्योरिटी चेक इन वाला चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से याद आया, जो आपके चेक इन बैग्स हैं 23 kgs वाली, उसमें पावर बैंक या बैटरी ऑपरेटेड कोई भी सामान मत रखना इलेक्ट्रिकल। प्रेफर करना जो भी सामान है आपके कैबिन बैग्स में हो, आपके मतलब कैरी ऑन बैग्स में हो, और फ्लाइट में ऑन बोर्ड ही हो। चेक इन बैग में कुछ भी डालोगे तो इशू आ सकता है, मतलब बेसिकली अलाउ नहीं करेंगे वो। पहले तो आपको खुद ही वहां पे मना कर देंगे, बट अपनी सेफ्टी के लिए भी मत डालना उसमें, बैगेज डिले हो सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपके साथ इंडियन इमिग्रेशन का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। इट वाज वेरी स्मूथ, मतलब कोई क्वेश्चन है एज सच पूछा नहीं गया, जस्ट डिले हो रहा था कि बहुत लॉन्ग क्यूज थे जिसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा था। बट एज सच कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज ना हुई, ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ना पूछा गया। सो आई वाज सेइंग ट्राई करना कि आपकी सीट बीच में ना हो बिल्कुल भी, बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, मतलब लेफ्ट में भी कोई बैठा है, राइट में भी कोई बैठा है, तो ट्राई करना विंडो सीट मिले। एंड देन नेक्स्ट मूविंग अहेड, फ्लाइट एक्सपीरियंस ओवरऑल वाज गुड, फूड वाज गुड, एंटरटेनमेंट का जो वो डिवाइस लगा होता है दैट वाज गुड, ईयरफोन्स प्रोवाइड किए, दे प्रोवाइडेड मी विद अ ब्लैंकेट, दैट इज जस्ट अ सो कॉल्ड ब्लैंकेट, बट थ्रू आउट द जर्नी ठंड लगी नहीं। अपनी जैकेट्स अपने हाथ में रखना, ठंड लगे तो आप जैकेट पहन लेना, वो ब्लैंकेट किसी काम आने वाला नहीं, बहुत पतली सी चादर टाइप होता है।
एंड उन्होंने एक पिलो दिया था। सो अगर आप नेक पिलो कैरी नहीं कर रहे अपने घर से तो उसकी नीड नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी नेक रेस्ट है हर सीट के साथ, और वो पिलो भी देते हैं आपको। पिलो वॉज ऑल्सो गुड, सॉफ्ट एंड स्मॉल, तो पिलो भी उन्होंने प्रोवाइड किया फ्लाइट में। एंड देन जैसे ही लैंड किया, लैंड करते ही वहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। लैंड करते ही वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और वहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। मीन्स यू हैव टू डिक्लेयर देम कि आप पॉजिटिव नहीं हो, कोविड आपका टेस्ट था जो नेगेटिव था, और अगर आप पॉजिटिव होते तो आप क्वारंटीन करोगे। वो डिक्लेरेशन रिसिप्ट वहीं पर हैंड टू हैंड प्रिंट होती है। उसकी लाइन्स हैं थोड़ी सी लंबी, बट बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रही होती है क्योंकि काफ़ी सारी मशीन्स हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले वहाँ से आप डिक्लेरेशन अपनी प्रिंट करोगे जैसे ही आप फ्लाइट से बाहर आओगे। फ्लाइट से बाहर आती है डिक्लेरेशन आपने प्रिंट करी और आपके पास कोविड आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, पासपोर्ट है, वो लेकर आप जाओगे। देन नेक्स्ट काउंटर इज फॉर रैंडम टेस्टिंग होती है वहाँ पे। बेसिकली वो कुछ नहीं देखेंगे, आपकी डिक्लेरेशन देखेंगे और आपसे पासपोर्ट मांगेंगे। अब वो उनके ऊपर है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर कौन सा स्टिकर लगा रहे हैं। अगर आप लकी हुए तो वो आपके ऊपर जो स्टिकर लगाएंगे, आपको नीड नहीं है कोविड टेस्ट कराने की टोरंटो एयरपोर्ट से। तो मेरा जो पासपोर्ट था, मैं अभी आपको पासपोर्ट पे एग्जैक्ट स्टैंप दिखा नहीं सकता, पासपोर्ट पैक्ड है, बट मेरे को नीड नहीं पड़ी। वहाँ पे ग्रीन कलर का स्टिकर था, उस पर लिखा हुआ था PAHC इन बोल्ड, और मुझे वहाँ पे नीड नहीं पड़ी। तो जब आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग गया, वो शायद ग्रीन लगता है या फिर पिंक लगता है, पासपोर्ट पे स्टिकर लगने के बाद आपको जाना है टूवर्ड्स इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पे जाके आपको स्टडी परमिट मिलेगा। और अब आप सोच रहे होगे कि कनाडा का इमिग्रेशन एग्जैक्टली कितना टफ था, तो इट वाज वेरी स्मूथ। उन्होंने अप्रॉक्स 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्यूशन रिसिप्ट, माई GIC, आइल्स स्कोर एंड माई डिक्लेरेशन जो मैंने अभी प्रिंट करी थी एयरपोर्ट से। ये 5 चीजें मांगी और उसके बाद हैंड टू हैंड उन्होंने मेरे को स्टडी परमिट दे दिया था। मेरी फ्लाइट जो लैंड करी थी अकॉर्डिंग टू कैनेडियन टाइम, इट लैंडेड एट 5:30 PM, और मेरे हाथ में स्टडी परमिट आया था अप्रॉक्स 8:30 तक। 3 घंटे लग गए थे क्योंकि लाइंस बहुत लंबी थी। इमिग्रेशन पे टाइम नहीं लग रहा था, बट जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग गया। तो जैसे ही आप अपना स्टडी परमिट ले लोगे, स्टडी परमिट लेके आप जैसे ही टूवर्ड्स एग्जिट जाओगे, वो आपको बोलेगा कि अपना लगेज कैरी ऑन, मतलब जो आपका लगेज है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। बैगेज जैसे ही कलेक्ट करोगे आप एग्जिट लोगे। फिर एग्जिट लेते ही वहां पे आपके पासपोर्ट को चेक करेंगे कि कौन सा स्टिकर लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पे। और जैसे अगर वहां पे वो लगा हुआ है नॉन कोविड स्टिकर, मतलब आपको टेस्ट नहीं करवाना, तो आप सीधा एग्जिट ले सकते हो और आपको जहां जाना वहां जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपके उस पर टेस्ट लगा हुआ है तो वहां पे राइट की टूवर्ड्स एक रास्ता जा रहा है, आपको वहां रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे फिर लाइंस हैं और उसका मतलब आपको कोविड का टेस्ट करवाना है और वहां पे आपका फिर से टाइम लगेगा। तो अगर आपका कोविड का टेस्ट, आप सिलेक्ट हो जाते हो कोविड टेस्ट कराने के लिए कनाडा में एयरपोर्ट पे, तो आप मान के चलो लैंड करने के बाद आपको 5 से 6 घंटे चाहिए एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए। और अगर आप टेस्ट नहीं करवाते, आप बच जाते हो किसी तरीके से, तो आपका वही काम 3 घंटे में हो जाएगा। 3 से 3.5 घंटे में पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओगे। बाहर निकलते ही बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंड थी, तो जब मैं निकला था इट वॉज 3 डिग्रीज, और ऐसा नहीं था कि मैनेज नहीं हो रहा था। जैकेट, मैंने यही जैकेट पहनी हुई थी बाहर निकलती, सो इट वॉज मैनेजेबल। ज्यादा ठंड लग नहीं रही थी, बस कैप पहन लेना। विंडी बहुत है एक्चुअली, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी हवा है, तो इसलिए लगती है। स्नोफॉल हो नहीं रही थी। उसके बाद फाइनली आई केम टू माई अकोमोडेशन और अभी वहीं पे बैठ के वीडियो और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी आपको लगे क्वेश्चन या कोई और आपके दिमाग में थॉट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और इसके बाद आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर एकोमोडेशन एज वेल। और लैंड करते आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रोसेस बाय प्रोसेस, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देखिए सो प्लीज डू like and subscribe to my channel as well. Thank you.